आठवें वेतन आयोग ने बेहद तेज गति से काम करना शुरू कर दिया है। 10 साल के चक्र के बाद ये मौका आया है जब देश के 50 लाख से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारी और 67 लाख से ज्यादा पेंशन धारकों का वेतन और पेंशन बढ़ने जा रहा है। केंद्रीय कर्मचारी इसका बेताबी से इंतजार कर रहे हैं। इस काम को पूरा करने के लिए वेतन आयोग के 3 सदस्यीय पैनल को पूरे 18 महीने की अवधि दी गई है। इसी अवधि में उसे अपनी सिफारिशें तैयार करके मोदी सरकार को सौंपनी होंगी। आठवें वेतन आयोग से केंद्रीय कर्मचारी बड़ी उम्मीदें लगाए बैठे हैं। आठवें वेतन आयोग के लिए गठित पैनल कितना फिटमेंट फैक्टर और कितना पे मैट्रिक्स सेट करने वाली है और इससे कितनी सैलरी और कितना पेंशन बढ़ेगा, इस पर उत्सुकता बनी हुई है। इसे लेकर कर्मचारी संगठन भी एक्टिव हैं। वेतन और पेंशन बढ़ोतरी को लेकर उनकी बैठकें चल रही हैं, जिसमें चर्चाओं के बाद वे केंद्र को अपने सुझाव और अपनी मांगें पहुंचा रहे हैं। नेशनल काउंसिल जेसीएम की स्टाफ साइड ने पिछले दिनों एक महत्वपूर्ण बैठक कर 8वें सेंट्रल पे कमीशन की नियुक्ति और टीओआर या टर्म्स ऑफ रेफरेंस पर विस्तृत चर्चा की है। अब इसके बाद उन्होंने कुछ प्रमुख मांगे उठाई हैं। इन ग्राफिक्स के जरिए चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि जेसीएम स्टाफ साइड ने केंद्र से कौन कौन सी बड़ी मांगें की हैं। अब इसमें जो है 8th पे कमीशन के तहत जो है सिफारिशें लागू होने की तारीख तय हो, ऐसी मांग उनकी तरफ से की गई है। मौजूदा कर्मचारियों के लिए नया फिटमेंट फैक्टर तय होना चाहिए, यह भी एक बड़ी मांग है। वार्षिक वेतन वृद्धि और नया वेतन ढांचा निर्धारित हो। इसके अलावा मौजूदा पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स के लाभ टीओआर में शामिल किए जाने चाहिए, ये एक मांग है। गैर अंशदायी पेंशन स्कीम के अनफंडेड कॉस्ट शब्द हटें, ओपीएस बहाली के लिए अतिरिक्त टीओआर शामिल हो। कर्मचारियों को मिलने वाले स्पेशल पे की समीक्षा की जाए। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अधिकतम वेतन तय किया जाए। इसके अलावा जीवन यापन खर्च पर आधारित नया न्यूनतम वेतन तय होना चाहिए, ऐसी एक बड़ी मांग है। परिवहन भत्ते में संशोधन की भी मांग यहां पर की गई है। इसके अलावा यात्रा भत्ता और ट्रांसफर टीए में सुधार करने की भी मांग है। प्रमोशन और एमएसीपी के तहत वेतन निर्धारण में सुधार हो। ओवरटाइम भुगतान में सुधार किया जाना चाहिए। इसके साथ साथ एचआरए या हाउस रेंट अलाउंस की दरों में संशोधन की भी मांग की गई है। सभी कॉन्ट्रैक्ट और अनौपचारिक कर्मचारियों का नियमितीकरण, सभी प्री 2026 पेंशनर्स की पेंशन, ग्रेच्युटी आदि में सुधार हो, ये एक मांग है। नाइट ड्यूटी का भत्ता बढ़ाए जाने की मांग की गई है। दैनिक भत्ते का पुनरीक्षण किया जाना चाहिए। बच्चों के शिक्षा भत्ते में संशोधन की भी मांग यहां पर की गई है। ये वो कुछ महत्वपूर्ण मांगे हैं जो कर्मचारी संगठन केंद्र सरकार से करने वाले हैं। इसे लेकर नेशनल काउंसिल जेसीएम की स्टाफ साइड ने सभी संबंधित संगठनों से अपील की है कि वे अपने अपने सुझाव जो हैं आगे भेजें, ताकि इस पर चिंतन मंथन कर एक फाइनल प्रारूप इसका तैयार किया जाए। इन्हीं के आधार पर 8वें पे कमीशन के लिए अंतिम मेमोरेंडम तैयार किया जाएगा और उसे आगे सरकार तक भेजा जाएगा। मोदी कैबिनेट हाल ही में 8वें वेतन आयोग के लिए 3 सदस्यीय पैनल का गठन कर चुकी है, जिसकी अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई कर रही हैं। इस पैनल को अपनी सिफारिशें सौंपने के लिए 18 महीने की अवधि दी गई है, जो वेतन संशोधन संबंधी तमाम पहलुओं पर चिंतन मंथन के बाद केंद्र को अपनी रिपोर्ट सौंपेंगी। ऐसे में केंद्रीय कर्मचारियों की उत्सुकता लगातार बढ़ी हुई है। वे जल्द से जल्द इसका लाभ तो चाहते हैं, लेकिन इससे पहले गठित हुए तमाम वेतन आयोगों का ट्रैक रिकॉर्ड बताता है कि ये एक टाइम टेकन प्रक्रिया है। ऐसे में इस बात की पूरी संभावनाएं हैं कि 8वां वेतन आयोग जनवरी 2026 से लागू तो माना जाएगा, लेकिन इसका लाभ मिलने में थोड़ा सा लंबा वक्त लग सकता है। चलिए पिछले कुछ वेतन आयोगों के ट्रैक रिकॉर्ड्स पर एक नजर डालते हैं। 7वां वेतन आयोग का गठन जो है फरवरी 2014 में किया गया था। आयोग ने इसकी रिपोर्ट जो है नवंबर 2014 में सौंपी थी, जबकि जनवरी 2016 में इसकी सिफारिशें लागू कर दी गई थी। इससे रिपोर्ट जमा करने, कैबिनेट की मंजूरी और लागू करने के लिए पर्याप्त समय मिल गया था। अब 8वें वेतन आयोग के लिए भी पैनल का गठन हो चुका है, जिससे यह तय हो गया है कि केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाला लाभ जो है जनवरी 2026 से ही प्रभावी होगा, जैसे कि पिछले वेतन आयोगों की परंपरा रही है। परंपरा यह रही है कि 11वें साल के पहले महीने यानी कि जनवरी माह के 1 तारीख से जो है इसको बढ़ा हुआ माना जाता है और फिर जो बकाया राशि होती है वो एरियर के तौर पर जो है केंद्रीय कर्मचारियों को सौंपी जाती रही है। अब इस बार भी ऐसा ही होने की उम्मीद है। हालांकि
इसको लेकर के अभी जो है केंद्र की तरफ से कोई औपचारिक घोषणा नहीं की गई है, क्योंकि ये प्रक्रिया जो है अभी अंडर प्रोसेस है। इस प्रक्रिया को पूरा होने में अभी जो है थोड़ा सा और वक्त लग सकता है। पैनल का गठन हुए तकरीबन 4.5 महीने का वक्त हो चुका है और जो बाकी शेष अवधि है, ये भी कोई कंपल्शन नहीं है कि 18 महीने का पूरा वो जो है यूटिलाइज करने वाले हैं। ऐसा भी संभव हो सकता है कि पैनल जो है तेजी से काम करके अपनी सिफारिशों को जल्दी से जल्दी केंद्र सरकार को सौंप दे। हालांकि यहाँ पर जो है अभी केंद्रीय कर्मचारियों को थोड़ा सा धैर्य बरतना होगा, थोड़ा सा संयम रखना होगा, क्योंकि ये प्रक्रिया जो है समय लेने वाली प्रक्रिया है। क्योंकि जब सिफारिशें केंद्र सरकार को सौंपी जाएंगी तो फिर केंद्र सरकार भी जो है अपने स्तर पर उसे जांचेगा, परखेगा और इस बात का आकलन किया जाएगा कि इससे जो है राजस्व पर कितना दबाव पड़ने वाला है और जो फंड्स होंगे उसको कहां से किस किस तरीके से मैनेज किया जाने वाला है। तो इन तमाम पहलुओं पर चिंतन मंथन के बाद ही, इन तमाम पहलुओं पर गहनता से विचार करने के बाद ही जो है इसको लागू करने की प्रक्रिया आगे शुरू की जाएगी। तो एक मोटा मोटी जो एक संभावनाएं यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही हैं, वो संभावनाएं इसी बात की तरफ इशारा कर रही हैं कि हो ना हो 8वां वेतन आयोग का जो लाभ है, जो कर्मचारियों के पॉकेट में पहुंचना शुरू होगा, वो कमोबेश 2027 से ही संभव हो सकता है। और 2027 अगर मैं यहाँ पर कह रहा हूं तो 2027 में भी ये जो है मिड में मान करके चलिए आप, यानी कि अप्रैल से लेकर के जुलाई की अवधि में ही जो है ये इसका बेनिफिट जो है आपके पॉकेट्स तक पहुंचना शुरू हो सकता है। हालांकि ये भी एक एस्टीमेट है, ये भी एक आकलन किया गया, एक संभावित जो है एक समय सीमा हो सकती है। इसको लेकर के अभी केंद्र सरकार कुछ भी खुल करके बोल नहीं रही है, क्योंकि प्रक्रिया अभी जो है पैनल के लेवल पर ही है। तो वहां पर वो प्रक्रिया आगे बढ़ रही है, उस प्रक्रिया पर आगे काम किया जा रहा है। हालांकि आप भी जो है अपने सुझाव केंद्र सरकार को भेज सकते हैं। इसके लिए जो है एक विशेष पोर्टल बनाया गया है। उस पोर्टल पर जो है 14 प्रश्नों की एक लंबी प्रश्नावली है। उन प्रश्नों के जवाब देकर के आप अपने सुझाव, अपने मन की बात जो है सरकार तक भेज सकते हैं, आयोग तक भेज सकते हैं और आपके सुझाव अगर उनको पसंद आते हैं तो उस पर वो जो है चिंतन मंथन कर सकते हैं। तो इसका मकसद सिर्फ ये है कि इस प्रक्रिया को पूरी तरीके से पारदर्शी बनाया जाए और इसे ज्यादा से ज्यादा समावेशी भी बनाया जाए, जिसमें अधिकतर लोगों का जो है सुझाव भी शामिल हो। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपके सुझावों पर विचार किया जाए तो आप इस माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। आपके अपने सुझाव क्या हैं, आप क्या सोचते हैं, लिखकर कमेंट बॉक्स में भी शेयर करें। देखते रहें नवभारत टाइम्स।